तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान बेसिकली पॉइजन सेक्ट और वानपो सेक्ट के बीच का फाइट देख रहा था। हम देखते हैं कि वानपो सेक्ट वाला जो बंदा रहता है, इसके बग्स इसी के पास आने लगते हैं। अब आगे बेसिकली जो वानपो सेक्ट के बग्स होते हैं ये भी थक गए रहते हैं। ये तुरंत ही आकर के इसकी बॉडी के 90% फाइटिंग की को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। अब इसके पास बस 10% फाइटिंग की बचती है। मतलब इसको आराम से एक 3 स्टार डाउडी का बंदा भी हरा सकता था। अगर वो पॉइजन सेक्ट वाली गर्ल इसको सन डुआंग वोंग ने कैप्चर कर लिया था, अभी भी चुपचाप बैठी रहती है क्योंकि सन फैमिली का वो बंदा भी जा चुका था यहाँ से। वानपो सेक्ट का ओल्ड मॉन्स्टर इससे कहता है कि मुझे तुम वो फायर पिल साथ में वो इंसेक्ट दे दो। लड़की हंस के मना कर देती है कि वैसे भी अब तुम्हारा स्ट्रेंथ 10% है, अब तुम मुझे मत बताओ, मुझे मालूम है क्योंकि तुम भी पॉइजन यूज करते हो तो तुम्हारा पावर कितना ज्यादा कम हो चुका है। वानपो सेक्ट का जो ये बंदा रहता है, इसके पीछे में इसका एक कलीग रहता है, इसको पॉइजन फैंग कहते हैं। इसी के पास वो 3 पीपल फर्नेस वाली लड़की थी। ये बंदा भी सामने आ जाता है। इसे देख करके पॉइजन सेक्ट की वो लड़की थोड़ी घबराने लगती है। ओल्ड मॉन्स्टर पॉइजन फैंग को आदेश देता है कि इस लड़की के पास जो फायर पिल वगैरह है ले लो, जल्दी से हम यहाँ से निकलेंगे। इंसेक्ट की लड़की भी अपना ग्रीन डाउकी रिलीज करने लगती है इनसे फाइट करने के लिए। फिर भी ये पॉइजन फैंग आता नहीं है। ये देखकर पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर घबरा जाता है। अभी एक आवाज आती है इसके कानों में, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? इसके सामने अभी एक इंसान प्रकट होता है जो पिच ब्लैक कलर के क्लॉक में होता है। ये काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इस दौरान इसके गोद में 3 पीपल फर्नेस वाली लड़की रहती है। इसके दाएं हाथ में वो पॉइजन फैंग वाला बंदा भी होता है। अब ये पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर भी इससे घबरा जाता है क्योंकि ये जो बंदा था मैन इन ब्लैक, इसके ऑरा को ये भी फील नहीं कर पा रहा था। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर जियान से बोलता है, ये बंदा जियान था, कि क्या तुम हमें नहीं जानते हो, हम वानपो सेक्ट वाले हैं। जियान ने जिसको हराया था पॉइजन फैंग को, वो डाउडी 6 स्टार का बंदा था। वैसे तो जियान 4 स्टार डाउडी का बंदा था, पर अपनी सोल पावर से येलो डिवाइन एंगर अटैक से इसे एक ही बार में नॉकआउट कर दिया रहता है। जियान कहता है मुझे वैसे भी जो 3 फ्लावर्ड कॉर्नलन वाली लड़की है काफी पसंद थी, तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर जियान से कहता है ये जो वानपो सेक्ट है ना, ये जो जिसको तुमने पकड़ा है, मतलब ये जो बंदा है पॉइजन फैंग, ये हमारे सेक्ट मास्टर का लड़का है। अगर इसे कुछ भी हुआ तुम्हारे लिए काफी बड़ी मुसीबत हो सकती है। जियान कहता है तुम मुझे डराओगे। इसके बाद जियान अपने जो हाथ में पॉइजन फैंग को पकड़ा रहता है, इसको पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर की तरफ उछाल देता है। कहता है ठीक है, तुम इसे लेकर जाओ। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर इसके लिए जियान को थैंक यू बोलता है क्योंकि पॉइजन फैंग इसको जो मिल गया था। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर इस समय पॉइजन फैंग के पास होता है, पर ये जियान के भी मूव को नोटिस कर रहा था। ये पॉइजन फैंग की बॉडी को चेक करता है। बेसिकली बस ये बेहोश हुआ था। अभी जियान पीछे से एक पावरफुल अटैक पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर की तरफ हुआंग पाम अटैक कर देता है। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर एक हाथ में पॉइजन फैंग को पकड़ रहता है, पर ये इस अटैक से हिट हो जाता है, जिसके कारण से खून की उल्टी होने लगती है। तो ऐसा लग रहा था ये इतना ज्यादा गुस्सा में था मानो ये जियान को खा जाएगा। इसके ऑरा जो थी डाउकी बस 10% ही बची थी, यही इसकी प्रॉब्लम थी। हालांकि ये पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर 8 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज में था, पर फिलहाल ये काफी वीक था और ये जियान को नहीं मार सकता था। जियान भी समझ जाता है इन्हें छोड़ के कोई मतलब नहीं है, ये तो नहीं तो ये इसके लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं फ्यूचर में। जियान अपना इससे फ्लेम पावर से पावरफुल अटैक कर देता है, तो ये और भी ज्यादा दर्द में कराने लगता है। जियान सबसे अपनी पावरफुल टेक्निक जो इमॉर्टल लेवल की टेक्निक थी 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई फर्स्ट फुट, इस पर यूज कर रहा था। अभी ये पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर इसे देखता है, ये फायर फाइटिंग की यूज कर रहा था, ये भी हैरान हो जाता है। इसके पास पॉइजन डाउकी थी और पॉइजन डाउकी एक ही चीज से डरती थी, वो भी फ्लेम डाउकी यानी फायर डाउकी से। ऐसे भी जियान का जो फ्लेम पावर था काफी अनयूजुअल था। बंदा भी समझ जाता है अगर ये जियान के इस टेरिफाइंग पावर ऑफ फ्लेम से हिट हुआ तो शायद इसकी चमड़ी भी उधेड़ दी जाएगी। जियान अपने ह्यूज एंशिएंट रूलर में अपनी डाउकी गैदर कर रहा था। एक पावरफुल फ्लेम रूलर 100 झैंग पेनिट्रेटिंग अटैक इस पर लॉन्च कर देता है। ये अटैक इनको हिट किया तो शायद ये दोनों पॉइजन मॉन्स्टर और पॉइजन फैंग 2 भागों में कट जाएंगे। पॉइजन मॉन्स्टर भी समझ जाता है, ये तुरंत ही अपने जो पावरफुल बॉक्स थे वो जियान के अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। ग्रीन फ्लूट ये पूरे मैटर को देख रही थी। ये बॉक्स जियान के फ्लेम पावर के कांटेक्ट में आते ही मर रहे थे। यिंग भी समझ जाती ये कोई और नहीं बल्कि जियान है। यिंग भी सरप्राइज होती है, जियान गजब है, 4 स्टार डाउडी का होकर भी एक 8 स्टार डाउडी के बंदे पर अटैक कर रहा है। लिटिली यिंग भी जियान की तरफ मूव करने लगते हैं। इस समय आकाश में फ्लेम्स और फोर्स ऑफ प्लेग बग्स वगैरह इसमें टकरा रहे थे। पॉइजनस ओल्ड मॉन्स्टर भी हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले इसने सन डालोंग को हराया था अपने इसी बग्स थे, पर जियान का जो फ्लेम पावर था ये इसके बग्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। वानपो सेक्ट ये पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर जियान से कहता अगर लड़की तुमने हमें डिस्ट्रॉय किया तो आज नहीं तो कल तुम्हें इसका हर जाना देना ही पड़ेगा। दौरान ये अपने पॉइजन फैंग को लेकर के ऑपोजिट डायरेक्शन में काफी तेजी से भागने लगता है। अपने एक हाथ में 3 पीपल फर्नेस वाली लड़की को भी पकड़ा रहता है। फिर भी ये जो बग्स जियान की थोड़ी बहुत फ्लेम पावर को जरूर खा रहे थे, देखकर जियान भी थोड़ा हैरान था। तभी लिटिली जियान के सपोर्ट में आ जाता है। यिंग यहाँ पर आ जाती है। जियान को देखती कि ये बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुआ था, तो थोड़ा सरप्राइज रहती है। मुफेंग की नजर पॉइजन सेक्ट वाली लड़की पर होती है। इस समय कुछ तो सोच रही थी। ये जो ग्रीन फ्लूट रहती है 3 पीपल फर्नेस वाली लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। जो पॉइजन सेक्ट वाली लड़की रहती है जियान के बारे में सोच रही थी। ये लड़का काफी स्ट्रॉन्ग है। इसने वानपो सेक्ट के 2 बंदों को, इनमें से एक 8 स्टार डाउडी पर था और दूसरा 6 स्टार डाउडी पर था, दोनों को लगभग मार ही दिया था। फैंग कहता है इस लड़की में क्या खासियत है। अभी ग्रीन फ्लूट इससे कहती है क्योंकि तुम स्नेक ट्राइब से नहीं हो तो तुम कुछ समझोगे नहीं। के बाद ये 3 पीपल के बारे में बताने लगती है। इसे बताती है कि 3 प्रकार के प्यूपिल्स होते हैं, मतलब 3 टाइप्स। जो लड़की है 3 फ्लावर्ड प्यूपिल ऑफ द फर्नेस है। दूसरा जो जियान ने देखा था किंगलिन को, जो ग्रीन टाइप स्नेक थी। पहले
ये 3 फ्लावर्ड प्यूपल के बारे में बताती है। सबसे नीचे वाली कैटेगरी में आता है। बेसिकली कितने भी स्नेक्स हो, मतलब स्नेक मॉन्स्टर्स वगैरह को, इनको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अपनी डाउकी कॉन्टिनेंट में किंग लिन थी। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो आता है 3 फ्लावर फर्नेस था, जो इस लड़की के पास था। लड़की बेसिकली किसी भी स्नेक ट्राइब के इंसान का जो कल्टीवेशन पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। ये बेसिकली एनर्जी भी स्टोर कर सकती है। टाइम टू टाइम इसका इवोल्यूशन भी होता रहेगा। ये सुनकर जियान भी हैरान हो जाता है। बेसिकली कोकून में बदल जाएगी, उसके बाद इवॉल्व हो सकती है। कहती मैंने भी ऐसा सुना है कि ये जो लड़की है 3 पीपल फर्नेस वाली, ये स्नेक ट्राइब के लोगों को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकती है। के पास कुछ तो मिस्टीरियस पावर होता है, हमारे ब्लड पावर को भी इंप्रूव कर सकती है। जियान को तब याद आता है कि डाउकी कॉन्टिनेंट में मेड्यूसा भी कई तरह के मतलब अलग अलग हेवन स्वॉलोइंग पाइथन पे लाई करके अपनी डाउकी काफी तेजी से इंक्रीज कर थी और वो डाउशेंग लेवल पर पहुंच गई थी। उसी समय वो 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन बनी रहती है। ग्रीन फ्लूट भी यही बता रही होती है, जो हेवन स्वॉलोइंग पाइथन होता है इनका ब्लड सबसे प्योर होता है। खास करके 9 कलर्ड अगर स्वॉलोइंग पाइथन हो, ये टॉप एग्जिस्टेंस माना जा सकता है हमारे इमॉर्टल वर्ल्ड में भी, स्नेक पीपल में भी। जियान को तुरंत ही काइलिन की याद आती है, क्योंकि ये भी 9 स्वॉलोइंग कलर्ड पाइथन थी। अभी यिंगिंग कहती है, मेरे भाई ने कहा था जो 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन होता है, इनका ब्लड जो होता है हमारे स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकता है, यानी होली फ्लेम को थोड़ा सप्रेस कर सकता है। जियान तुरंत ही समझ जाता है, जल्दी से काइलिन को ढूंढना पड़ेगा, साथ में जूनियर को भी। ये दोनों इसकी वाइफ जो थी। अभी मू फेंग इससे पूछता है, हमने तो कहा था 3 प्रकार के मिस्टीरियस पीपल्स होते हैं, अभी तो तुमने 2 ही बताए, तो पहले नंबर पर कौन है? इनफ्लूट कहती है इसके बारे में भूल जाओ, ऐसा आंख 3 पीपल तो अब बहुत सालों से दिखा ही नहीं है। इस सब बातों को बंद करते हैं। सभी हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद सबकी नजर पॉइजन सेट की लड़की पर। मूफेंग फिलहाल इस येलो बीम वाली लाइट जिसके अंदर पॉइजन सेक्ट वाली लड़की होती है उसके पास होता है। अभी मूफेंग इस पर ध्यान ही दे रहा था, तभी ये लड़की पर एक ग्रीन डाउकी से इस पर एक पावरफुल अटैक कर देती है। जियान ने अपने सोल पावर से पहले ही सेंस कर लिया था। तुरंत ही मूफेंग को अपनी तरफ खींच लेता है। किसी भी तरह से मतलब इस अटैक को डॉज कर लेते हैं दोनों। ये पॉइजन वूमेन कहती है जियान से कि तुम्हारा रिएक्शन काफी फास्ट है। जियान भी इससे कहता है, मुझे पहले से पता था तुम इस येलो बीम में जानबूझकर कैद थी, तुम तो इसे आराम से पहले ही ब्रेक कर सकती थी। ये भी कहती है, मानना पड़ेगा हमारा डाउडी लेवल का सोल पावर सच में काफी बड़ी चीज है, क्योंकि तुम केवल एक 4 स्टार डाउडी के ही वॉरियर हो, फिर भी तुम्हारा सोल पावर इतना मजबूत। इसके तुरंत बाद ही ये पॉइजन वुमेन, ये जो येलो बीम रहती है, उसको तुरंत ही चकनाचूर कर देती है। जियान भी इसे कहता है, मैं जितना फील कर रहा हूँ तुम्हारे पास वो फायर पिल और नहीं वो इंसेक्ट है, तुमने ऑक्शन में खरीदा था। तुम्हारा सोल अवतार कहाँ है अभी फिलहाल? ये वुमेन भी हंसने लगती है। जियान से कहती है, तुम सही सोच रहे हो। ये लड़की जियान से कहती है, 7 साल बाद जो सेक्ट कंपटीशन होने वाला है, तुम काफी अच्छे अपोनेंट हो सकते हो। जैसे मेरा नाम लिन जू है और मैं पॉइजन सेक्ट की हूँ। इतना बोलने के बाद ये लड़की ग्रीन लाइट में बदलती है और काफी तेजी से यहाँ पर गायब हो जाती है। जियान इनको बोलता है कि चलो मीटिंग प्लेस पर चलते हैं। अभी ग्रीन फ्रूट कहती है, मैं तुम्हारे साथ फिलहाल नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो लड़की है 3 पीपल वाली, ये हमारे ट्राइब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे इसे खुद ही वहाँ पर भेजना। जियान इसके तुरंत बाद मूफेंग से कहता है कि तुम भी ग्रीन फ्लोट के साथ चले जाओ। मूफेंग भी हंसते हंसते तैयार हो जाता है। जियान, यिंगिंग और लिटिल ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। वहीं मूफेंग और ग्रीन फ्लोट उस लड़की को लेकर के स्नेक पीपल की तरफ चले जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है। जो पॉइजन सेक्ट की लड़की थी लिनजू, वो एक रूम में क्रॉस लेग्ड बैठी होती है। हालांकि ये एक 6 स्टार डाउडी की बंदी होती है, फिर भी ये जियान से काफी ज्यादा डर गई थी और प्रभावित भी हुई थी। अगर इनका बैटल होता तो आराम से मतलब फियर्स बैटल हो सकता था। इस दौरान ये अपने सीनियर सिस्टर के बारे में भी सोच रही होती कि वो कहाँ पर होगी। लिनजू की जो सीनियर सिस्टर होती है वो 8 स्टार डाउडी के लेट स्टेज में होती है, अपने कमरे बाहर निकलती है। फिलहाल ये लोग ईस्ट गेट में थे, ज्वानलिंग सिटी के। ईस्ट गेट से 10 किलोमीटर दूरी पर नंगे पैर जियोर क्लॉथ में लड़की जो थी काफी सुंदर आगे बढ़ रही थी। तो इसे फील होता है यहाँ पर कोई है। यही पॉइजन सेक्ट की लड़की थी, सीनियर सिस्टर। इसका नाम बिंगजिन था। बिंगजिन समझ जाती है यहाँ पर टूजिया क्लैन के लोग हैं। टूजिया फैमिली का जो एक बंदा रहता है वो इससे कहता है, तुम्हारे पास कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग आए हैं। बिंगजिन इससे कहती है, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो ले जा सकते हो। टूजिया फैमिली का बंदा रहता है, ये 8 स्टार डाउडी के मिडिल स्टेज पर रहता है। वहीं ये जो पॉइजन सेक्ट की लड़की थी वो 8 स्टार डाउडी के पीक पर होती है। यहाँ पर मर्सिनरी ट्राइब वाली वो वुमेन भी आती है और ये समझ जाती है यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये यहाँ से निकल जाती है। इस दौरान वो टॉल ओनर से कहती है कि तुम जियान को इंडिकेशन दे दो, हम डेजर्ट के लिए निकलेंगे। यहाँ पर मतलब इस बैटल के बीच में पील वैली वाले भी दूर से नजर बनाए हुए थे। पील वैली का जो एल्डर आया हुआ था वो कहता है कि अगर किंग जुआनलिंग ना है तो ये पील हम ही ले जाएंगे। एल्डर जो भी यहाँ पर प्रकट होते पर ये तुरंत ही यहाँ से गायब भी हो जाते हैं। बिंगजिंग की जो बॉडी से डाउकी निकल रही थी उसका कलर ब्लू कलर था। टूजिया फैमिली वाला भी ऑरा को फील करके थोड़ा वियर्ड फील करता है। ये बंदा सोच ही रहा होता है, तभी बिंगजिंग गायब होकर अचानक से इसके पीछे प्रकट हो जाती है। बिंगजिंग अपना एक पावरफुल पॉइजन अटैक इसकी बॉडी पर कर देती है। ये बंदा भी बिल्कुल नहीं घबराता है। ये तुरंत ही अपने बॉडी पर एक रॉक टाइप डिफेंस बना देता है और बिंगजिंग के अटैक को रिसीव कर लेता है। इसके लिए एक टर्टल के समान सेल रहता है और फिर भी इसे लग रहा था शायद बिंगजिंग का जो पॉइजन है इसके डिफेंस को भी न ब्रेक कर जाए। कि डिफेंस का लगभग कुछ हिस्सा तक बिंगजिंग का पॉइजन खोरोड पहले ही कर दिया रहता है। बिंगजिंग इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं डालती है। इसके टर्टल से एक अलग ही ऑब्सक्योर ऑरा बाहर आ रही थी। टूजिया फैमिली का एल्डर इससे कहता है बिंगजिंग से, हालांकि तुम्हारा पॉइजन फाइटिंग की काफी बेहतर है, पावरफुल भी है, पर मेरा जो अर्थ टाइप फाइटिंग की है यानी मेरा डिफेंस पावर के मामले में तुमसे कहीं ज्यादा ऊपर
पर है। बिंजिंग कहती है क्या सच में, फिर देख ही लेते हैं। हैंड साइन मूव करती है, अपनी फाइटिंग की से एक ब्लू कलर का स्वॉर्ड बना लेती है। इस स्वॉर्ड में एक अलग ही मतलब पॉइजनस फाइटिंग की होता है। हालांकि ये वुजिया फैमिली का एल्डर तो अभी हंस रहा था, पर इसका जो चेहरा रहता है मानो अभी उड़ गया हो एकदम। काफी प्रोफाउंड मेथड माना जा सकता था पॉइजन सेक्ट का। यहाँ पर जो चट्टान होता है उसके पीछे से दो लोग इस स्वॉर्ड को देख रहे थे, वो भी इस स्वॉर्ड को देख करके हैरान हो जाते हैं। ये लोग बेसिकली वांजिया मैन जो स्वॉर्ड फैमिली वाली सुपर सेक्ट थी वहां से आए हुए थे। 9 सुपर सेक्ट में से एक। बिंजिंग अपने स्वॉर्ड में अपनी जो फाइटिंग की थी बहुत ही ज्यादा पोर कर रही थी। इस दौरान ये बंदा भी येलो विंडिकेटिव ऑरा से डिफेंस वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा था। अपने सामने कई सारे मतलब रॉक बैरियर्स बना लेता है। उसके बाद ये बिंजिंग की तरफ देखता है। बिंजिंग चुपचाप भी खड़ा थी और इसका जो ऑरा था जो काफी तेजी से फ्लो कर रहा था। बिंजिंग की आंखें अब खुलती हैं। इसके अंदर एक अलग ही किलिंग इंटेंट भी जाग जाता है। काफी तेजी से मूव करती है और अपने स्वॉर्ड को स्काई वॉकर और सॉइल वॉकर टूजिया फैमिली के एल्डर की तरफ लॉन्च कर देती है। अटैक को देख करके टूजिया फैमिली का एल्डर घबरा जाता है। एक ही स्ट्राइक में इसने इस बंदे ने जो 10 डिफेंस बनाए थे उसमें से 8 जो रॉक बैरियर्स है उनको तोड़ देती है। अब ये एल्डर भी समझ जाती है बिंजिंग इतनी आसान लड़की नहीं है। अगर ये पॉइजन सेक्ट मास्टर की थर्ड डिसाइपल है तो कुछ तो खास बात इसमें जरूर होगी। बिंजिंग भी ये देखती है इसके 2 बचे लेयर थे डिफेंस के, ये इतने आसानी से नहीं टूट रहे थे। ये एल्डर भी इस मौके का फायदा उठाकर बिंजिंग पर अटैक कर देता है। बिंजिंग फील करती है इसके जमीन के नीचे कुछ तो फटने वाला है। ये तुरंत ही पीछे हट जाती है। जमीन से फट के मतलब एक काफी बड़ा चट्टान बाहर आ जाता है। चट्टान का जो ऊपरी लेयर रहता है काफी ज्यादा शार्प रहता है। अगर बिंजिंग इससे टकरा जाती ये सीरियसली इंजर्ड हो सकती थी। जो वांजिया मैन वाले थे बिंजिंग के स्वॉर्ड टेक्निक से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। दोनों में जो एक एल्डर थे उनका नाम था जियान वू किंग। इनका भी स्टेटस वांजिया मैन क्लैन में काफी ऊपर था। इनके बगल में जो बंदा था 6 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल पर था। इसका नाम केन डामा था। बेसिकली अभी इसको एल्डर रहते हैं छोटे डिसाइपल को बता रहे होते हैं स्वॉर्ड इंटेंट वगैरह के बारे में इस बैटल के थ्रू। वांजिया मैन के ये एल्डर बताते हैं कि बस बेसिकली इस फायर पिल के लास्ट ओनर थे उनके बारे में जानने आए, हमारा कोई और इरादा नहीं है। केन डामा से ऐसा बताते हैं। दौरान ये बोलते हैं यहाँ पर कई और भी पावरफुल ऑराज हैं तो चुपचाप बैठे रहो। डामा इनसे कहते हैं शायद आप ओवर थिंक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। जुआलिंग रॉयल फैमिली वाले क्यों अटैक करेंगे? ये ऑक्शन में तो उन्होंने ही बेचे हैं। पर ये इन दोनों का बैटल चल ही रहा था। इन दोनों को लगता है ये बैटल इतना इजीली खत्म नहीं हो सकता। टूजिया फैमिली का एल्डर कहता है ठीक है फिर मैं निकलता हूँ। हालांकि ये थोड़ा निराश था। टूजिया फैमिली वाला बंदा जैसे लीव करने वाला होता है तभी एक आवाज आती है। यहाँ पर जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो क्या होता है ऐसी आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर टूजिया फैमिली का ये एल्डर भी काफी फेमिलियर समझता है। अभी यहाँ पर एक मिडिल ओल्ड मैन प्रकट हो जाते हैं। कोई और नहीं बल्कि मास्टर लू रहते हैं। काफी फेमस है जुआनलिंग सिटी में। इनको कास्टिंग मास्टर कहा जाता था। डाउ फॉर्मेशन मास्टर हो गया, एल्केमी मास्टर हो गया, जो वेपन्स वगैरह बनाते थे इन्हें कास्टिंग मास्टर कहा जाता था। ये लोग मैजिकल वेपन्स वगैरह बनाते थे। कास्टिंग के मामले में ये 9th रैंक के फाउंड्री लेवल पर थे। काफी क्लोज थे ये इमॉर्टल लेवल फाउंड्री के। टूजिया फैमिली वाला ये एल्डर भी अब बड़ा अचंभित था मास्टर लू को देखकर। इसे लगा नहीं था कि ये भी यहाँ पर आएंगे। इसको लाने वाले कोई और नहीं बल्कि पिल किंग चेंगजिन रहते हैं, यानी पिल वैली वाले। ये बात टूजिया फैमिली का एल्डर भी समझ जाता है क्योंकि एल्केमिस्ट का जो लेवल होता है, जो रेस्पेक्ट होता है सबकी नजर में अलग ही होता है। वैसे भी मास्टर लू का भी जो लेवल था वो 9 स्टार डाउडी पर थे। टूजिया फैमिली का एल्डर कहता है पिल किंग मानना पड़ेगा चेंजिंग आपकी भी महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा है। जो वांजिया मैन के डिसाइपल्स पीछे छिपे हुए थे वो मास्टर लू को देखकर हैरान हो जाते हैं। डामा इनसे पूछता है जियान वांगकुगिन से कि ये मास्टर लू कौन है। के बाद ये वही बताते हैं कि ये फोर्जरी वाला बंदा है और काफी सम्मानित है। मास्टर लू सफेद कपड़े पहने हुए थे और इनका बाल जो था अभी भी काला था। समय ये स्माइल कर रहे थे। एल्डर झूलाओ भी काफी दूर थे और ये मास्टर लू को फील करके कहते मुझे लगा नहीं था कि इसे भी यानी ओल्ड मुंह को भी ये लोग यहाँ पर भेजेंगे। लू समझ जाते क्योंकि जो पिल किंग चैन है ये लगभग काफी समय से डाउडी लेवल के बॉटल नेक पर अटके हुए हैं डाउजियन लेवल में ब्रेक करने के लिए। इनको ये फायर पिल किसी भी हाल में चाहिए था अगर ये डाउजियन लेवल में जाना चाहते थे। इसीलिए ये मास्टर लू को यहाँ पर लेके आए थे। ओल्डर झुकी नजरों से कोई भी नहीं छिपता। ये वांजिया मैन के दोनों बंदों को भी सेंस कर लिए रहते हैं। जो बिंगजिन थी थोड़ा हैरान थी क्योंकि यहाँ पर डाउडी 9 स्टार के वॉरियर्स आ गए थे। मास्टर लू स्माइल करते हैं और बिंगजिन से कहते हैं कि वो चीज हमें दे दो। बिंगजिन इनसे कहती है एल्डर ये ज्यादा नहीं हो गया, क्यों आप हमें बुली कर रहे हो। हालांकि इस समय इनसे रेस्पेक्ट से बात कर रही होती है। मास्टर लू कहते हैं कि मुझे इसका कोई फायदा नहीं होगा, मैं बेसिकली किसी और के लिए कर रहा हूँ। ये बेसिकली पिल किंग चेंजिंग के लिए ये पिल मांग रहे होते हैं। बिंगजिन भी गुस्सा हो जाती है, कहती मैं भी देखना चाहूंगी कि 9 स्टार डाउडी का पावर कितना ज्यादा होता है। ये तुरंत ही अपना अज़्योर डाउकी रिलीज कर देती है। मास्टर लू भी कहते हैं ठीक है फिर आ ही जाओ और इस दौरान ये स्माइल कर रहे होते हैं। इनके बॉडी में से भी एक टेरिफाइंग वेव ऑफ फाइटिंग स्पिरिट बाहर निकल रही होती है। बिंगिंग अपना पावरफुल स्ट्रेंथ रिलीज करती है पर जैसे ही लू मास्टर अब हम डीलू कहेंगे। डीलू मास्टर अपना ऑरा सप्रेस निकालते हैं। बिंगिंग की ऑरा मानो सप्रेस हो गई हो, मानो इसके अंदर डाउकी फ्लो ही ना कर रही हो, ऐसा ये फील करने लगती है। बिंगिंग जानती थी अगर आज ये यहाँ से नहीं निकली तो यहाँ से इसका फिर शायद बचना भी मुश्किल रहेगा। ये तुरंत ही अपना ब्लू ऑरा रिलीज कर देती है। पास जो ये फायर था इसे किसी भी हाल में अपने पॉइजन सेट में पहुंचाना था। इसे अपना डाउकी रिलीज करते इसके हाथों में ग्रीन कलर का पॉइजन बाहर आ जाता है। काफी तेजी से डीलू की तरफ बढ़ने लगता है। डीलू इस अटैक को देखकर तुरंत ही हट जाते हैं। इनके बॉडी में से एक अलग ही ब्लैक कलर ऑरा निकलने लगती है। इनकी ऑरा भी हल्का लाइट नहीं व्हाइट और ब्लैक मिक्स होती है। ये बेसिकली 9 स्टार डाउडी के 5 पीक चेंज पर होते हैं। मतलब ये भी थोड़े समय में डाउजियन लेवल पर जा सकते थे, ऐसा एल्डर झूलाओ तुरंत ही समझ जाते हैं। अभी जो विसियस ग्रीन लिक्विड रहता है जो बिंगजिन ने छोड़ा था ये डीलू से 2-3 मीटर की दूरी पर ही रह जाता है। बिंगजिन फील करती है मानो जो ऑरा डीलू के अंदर से निकल रही थी इसके ग्रीन लिक्विड को
किसी भी तरह से ब्लॉक कर दी है। ऐसा लग रहा था मानो इसका अटैक इंडिस्ट्रक्टिबल रॉक से टकरा गया हो। बिंगजिंग भी समझ जाती है कि मास्टर डीलू का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि ये इसे हैंडल नहीं कर सकती। दौरान ये थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रही होती है और सोच रही थी क्या इसके सेक्ट मास्टर ने मतलब उन्हें ये न्यूज मिल गई होगी। जब इन्होंने ये फायर पिल पाया था तभी इन्होंने सीक्रेटली ये मैसेज भेज दिया था। मास्टर डीलू तुरंत ही गायब होते हैं और काफी तेजी से बिंगजिंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। हालांकि इनका इंटेंशन बिंगजिंग को किल करना नहीं था। इधर काफी दूर जुआनलिंग सिटी के ईस्टर्न गेट से वुमेन को देखा जा सकता था। ये काफी सुंदर थी और अपने पंख फैलाकर जुआनलिंग रॉयल सिटी की तरफ बढ़ रही थी। इसका भी डाउकी जो था ग्रीन कलर का था। अपने मन में सोच रही होती कि इसको बताया गया था कि बिंगजिंग और लिंजू ने फायर पिल हासिल कर लिया है। तो उम्मीद करूंगी कि वो दोनों सुरक्षित होंगे और किसी ट्रबल में नहीं होंगी। ये तो हमारा जो पॉइजन सेक्ट है प्रेस्टीज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है अगर वो दोनों हर्ट हो गई तो। उसके बाद ये जो औरत थी काफी तेजी से जुआनलिंग रॉयल सिटी की तरफ बढ़ने लगती है। औरत कोई और नहीं बल्कि इसकी जो ऑरा रहती है इसमें भी ब्लैक और व्हाइट फाइटिंग स्पिरिट को देखा जा सकता था। और एल्डर जो यहाँ पर होते समझ जाती है कोई और नहीं बल्कि पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर है। एक रूम में सन फैमिली में डिस्कस किया जा रहा था। जियांग बोला था फादर आपने केवल सन डार्लुंग को अकेला क्यों भेजा था उस फायर पिल के लिए। हम वो फायर पिल पा जाते हैं आप भी आराम से मतलब डाउजियन लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाते थे। तब तक इन्हें भी पता चल गया था कि इस फायर पिल के लिए कई सारी फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं जैसे टूजिया फैमिली, पील वैली वाले, वानजियान मैन वाले। इनके लिए अच्छा नहीं था। दौरान जो सन फैमिली के लीडर थे उन्होंने बोला कि किंग जुआनलिंग पर नजर बनाए रखो। भी कहते मुझे लग रहा है ये किंग जुआनलिंग कुछ तो बड़ा करने वाला है क्योंकि इसने अभी ड्रैगन लविंग लीजन आर्मी को मेडुसा फैमिली की तरफ भेजा उन्हें सप्रेस करने के लिए। टूजिया फैमिली को दिखाया जाता है। ये लोग भी सोच रहे थे कि जो एल्डर गए हैं उस फायर पिल के लिए वो कैसा कर रहे होंगे। पुलिंग भी इधर खड़ी होती है। वे थोड़ा जियान के बारे में सोच रही होती है। जियान काफी पावरफुल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और किंग जुआनलिंग रॉयल फैमिली को दिखाया जाता है। आप एक लग्जरियस रूम में ब्लड रोज बैठी होती है क्रॉस लेग्ड। अपने मन में सोच रही होती है किंग जुआनलिंग को मेडुसा फैमिली से क्यों मतलब इतना ज्यादा 9 कलर्ड स्वॉलिंग पाइथन क्यों चाहिए। देखते हो इस बार आपको क्या मिलता है। आप सब चीज हार जाते हो या सब जीत जाते हो। ऐसा ही अपने मन में सोच रही होती है। फिर बिंगजिंग काफी ज्यादा घायल होती है। ये अपने मुंह से थोड़े बहुत खून पोंछ रही होती है। यही सोच रही थी अगर ये ज्यादा पॉइजन यूज की ये जल्दी ही कोलैप्स कर सकती है। बस एक रास्ता देख रही थी कैसे भी यहाँ से निकलने का। तुरंत ही एक वेरी लाइट जेट बॉटल निकालती है अपने पाम पर। इसमें एक ग्रीन विजियस लिक्विड होता है। मास्टर डीलू इसे देखकर स्माइल करते और कहते हैं लिटिल बेबी अब अपना तुम रेजिस्टेंस छोड़ दो और मुझे वो फायर पिल दे दो। बिंगजिंग तुरंत ही कहती है सपने में भी नहीं। एल्डर जुलाओ पीछे से सब देख रहे होते हैं। एक चट्टान के पीछे खड़े होते हैं। फिर डीलू और भी ज्यादा मतलब गुस्सा हो जाते हैं और उनकी बॉडी में से एक डेथली ऑरा निकलने लगती है। बिंगजिंग की बॉडी से भी एक एक्सट्रीमली ह्यूज ग्रीन फाइटिंग की चारों तरफ फैल रही थी। बिंगजिंग वो जो बॉटल निकाली थी उसमें का ग्रीन लिक्विड था उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर जाती है और काफी तेजी से डीलू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। वो केंडामा अंजिया मैन क्लैन वाला बंदा देख रहा होता है ये लड़की क्या कर रही है। इसके साथ जो एल्डर आए होते हैं जियान वुकिंग इस लड़की के साहस को काफी ज्यादा प्रेज कर रहे होते हैं। केंडामा भी कुछ बोलने ही वाला रहता है तभी जियान रुई इसे मना कर देते और कहते तुम बैटल देखो इससे तुम्हें काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। जियान वुकिंग केंडामा को बताते कि ये लड़की अभी कुछ नहीं यहाँ से भागने के लिए देख रही है। डीलू भी इस दौरान इस लड़की की तारीफ करते मानना पड़ेगा तुम्हारा फाइटिंग की काफी अच्छा हो चुका है। डीलू भी जानते थे ये जो लिक्विड है इनके लिए भी एक खतरा बन सकता है। भी एक पावरफुल पाम अटैक विशियस लिक्विड की तरफ लॉन्च कर देते हैं। दोनों अटैक टकराते हैं। इंजन ने जो अटैक किया था आकाश की तरफ किया था। इसके अंदर जो पॉइजन था वो पॉइजन मैंटियान था। तभी ये पॉइजन मतलब किसी अटैक से टकराता तो और भी ज्यादा स्वेल हो जाता है। इससे सामने वाला बंदा जो इस पर अटैक किया यहाँ से भाग सकता है। बिंगजिंग का यही प्लान था। यहाँ पर मतलब पॉइजनस स्मॉग बन गया था पूरा पॉइजन के बादल जैसा। इलू भी आर पार कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बेयर बना ली रहे थे क्योंकि पॉइजनस स्मॉग से ये भी प्रभावित हो सकते थे। दोनों अटैक के कोलिजन से यहाँ पर एक धमाका होता है और पूरे आसमान में इस समय बादल ही बादल वो भी पॉइजनस फैल गया रहता है। डामा भी आश्चर्यचकित रहता है। जियान वुकिंग इस दौरान डामा को थोड़ा दूर खींच लिए रहते हैं ताकि ये पॉइजन स्मॉग से इफेक्टेड ना हो पाए। फिर जो भी फील करते हैं वानजिया मैन के दोनों बच्चे थे जो मतलब एक एल्डर और एक बच्चा थे थोड़ी दूर निकल गए। जो पील वैली के चेंजिंग रहते हैं ये तुरंत ही डीलू से कहते हैं डीलू आप लेट कर रहे हो। नेचुरली डीलू इसकी हेल्प के लिए ऐसे थोड़ी आए थे। चेंजिंग एक एल्केमिस्ट थे तो इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ बड़ा चीज दिया होगा तभी डीलू इनकी हेल्प के लिए आए थे। डीलू कहते हैं मुझे पता है तुम चुप रहो। ये गुस्से में होते हैं। डीलू गुस्से में बिंगजिंग से कहते हैं तुम मुझे वो फायर पिल दे दो नहीं तो अब बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। बिंगिंग इस समय ग्रीन पॉइजनस गैस में छिपी रहती है। ये कहती है आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो पॉइजन रहता है लगभग 12 मील की रेंज में फैला होता है और बिंगिंग अभी इसी में छिपी होती है। और बिंगिंग का जो इसमें ब्रीथिंग रहता है काफी ज्यादा रेगुलर रहता है। ये थोड़ा बहुत सांस लेने में इसको दिक्कत हो रहा था। डीलू कहते तुम भागना चाहती हो। अगर नॉर्मल इंसान रहता तो शायद तुम भाग भी जाती। इसके बाद ये गुस्से में स्मॉग की तरफ देखते इनकी आंखों से मानो एक डेथली ऑरा निकल रहा हो। बिंगिंग यहाँ से भाग ही रही थी। ये देखती है मास्टर डीलू के हाथों में एक सिल्वर ब्रेसलेट है और उसमें से एक टेरिफाइंग लाइट निकल रही है। ऐसा लग रहा था मानो ये इस लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। ये भी थोड़ा डर गई थी। इसे याद आता है क्योंकि डीलू है एक फॉर्जरी मास्टर भी है। उन्होंने कुछ तो मैजिकल वेपन क्रिएट किया है। हाथ में से ब्रेसलेट निकल के एक स्लैब साइज का हेलो बन जाता है जिसमें से एक पावरफुल सीलिंग फोर्स बाहर निकल रहा था। ये जो हेलो था मानो इसका खुद का एक अपना दिमाग हो बुद्धिमत्ता हो। ये काफी तेजी से बिंगजिंग के लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है। काफी तेजी से अपना पोजीशन चेंज करने की कोशिश करती। कुछ भी हो ये फेरी नहीं यानी हेलो इसके लोकेशन को बार बार ढूंढ ले रहा था। बिंगजिंग अपने पॉइजनस की से इस हेलो पर लगातार अटैक कर रही थी। हेलो बार बार इसके अटैक को डॉज कर ले रहा था। हेलो जैसे ही बिंगजिंग के सामने पहुंचता ये दो भागों में टूट
टूट के निकल जाता है, पड़ जाता है। बिंगजिंग इसके बीच में होती है। धीरे धीरे बिंगजिंग की बॉडी से मर्ज हो जाता है। बिंगजिंग अब इसमें फंस जाती है। बिंगजिंग इस समय काफी ज्यादा वीक वैसे भी फील कर रही थी और ये एक पावरफुल सीलिंग टेक्निक था। इस समय तो इसे शायद एक 3 स्टार डाउडी का वॉरियर भी हरा सकता था। धीरे धीरे ये जो हेलो था इसके बिंगजिंग के पावर को सप्रेस करने लगता है। बंदी जो इस समय 8 स्टार डाउडी के पीक पर थी, अब ये मात्र 3 स्टार डाउडी की लग रही होती है। इतना ज्यादा बिंगजिंग स्ट्रगल कर रही थी, ये और भी ज्यादा वीक फील कर रही थी। लीलू इससे कहते हैं अगर तुम डाउजियान लेवल पर भी होती ना, तो अगर ये तुम्हें रिंग कैप्चर कर लेता तो तुम कुछ नहीं कर पाती। लीलू इस दौरान चेंगजिन से कहते हैं चलो फिर चलते हैं, उस लड़की से तुम्हारे लिए फायर पिल ले लेते हैं। लीलू इस दौरान बिंगजिंग के करीब आता है और कहते हैं मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है, हमें बस ये फायर पिल चाहिए। चेंगजिंग भी इस दौरान स्माइल कर रहे होते हैं। इस दौरान बिंगजिंग इन दोनों को वार्निंग दे रही होती है कि पिल वैली, पिल किंग, चेंगजिंग और मास्टर डीलू ऑफ जुआनलिंग सिटी, याद रखना हमारी पॉइजन सेक्ट की मास्टर ऐसे चीज को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगी। पर वो यहाँ पर होती तो तुम दोनों के पास भी कोई मौका नहीं था कि तुम यहाँ से भाग पाते। पिल वैली का जो किंग था चेंगजिन ये भी चाहता था, ये तुरंत ये फायर पिल को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था। इस दौरान ये लोग जो इसके आसपास इस लड़की के पॉइजनस गैस रहता है उसको डिस्पेल कर देते हैं। अब ये बिंगजिंग के कलेक्शन रिंग रहते हैं, उसमें से फायर पिल को पहचान लेता है अपने सोल पावर की मदद से। चेंगजिन अब काफी ज्यादा खुश होता है कि अब ये शायद डाउजियन लेवल में जा सकता है इसके मदद से। हालांकि ये चेंगजिन डाउडी 2nd ग्रेड का एल्केमिस्ट रहता है, पर अगर फाइटिंग की के मामले में देखा जाए तो ये अभी भी 8 स्टार डाउडी का ही रहता है। ये कैसे भी करके तब ये थोड़ी समय पहले 9 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल में पहुंचा रहता है। कैसे भी करके ये डाउजियन लेवल का वॉरियर बनना चाहता था। पिल को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के बाद ये दोनों अब यहाँ से निकलने लगते हैं। ये दोनों फील करते हैं कि इनके आसपास एक फॉर्मेशन बना हुआ है। डीलू तुरंत ही चेंगजिन से कहता है सावधान रहो, ये एक फॉर्मेशन है। यहाँ से एक हंसी की आवाज आती है। चेंगजिन के सामने एक ब्लैक एंड व्हाइट शैडो दिखते हैं इनकी तरफ बढ़ते हुए। इसके हाथ में जो बोतल था वो ले लेते हैं। डीलू भी काफी ज्यादा अमेज होता है और समझ जाता है क्या ये एक फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस है, यानी डाउजियन लेवल का बंदा। कौन है ये? कोई और नहीं बल्कि एल्डर झूला होते हैं। ये कहते हैं तुम दोनों जब एक लड़की को परेशान करते हो तो मेरा आना तो यहाँ बनता ही था। ब्लैक क्लॉक में थे। नीलू भी समझ जाते ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, अब ये यहाँ से बस भाग ही सकते थे। अब क्योंकि यहाँ पर जिंदगी और मौत की बात थी तो फायर पिल के अलावा ये अपनी जान बचाना पहले उसको तवज्जो देंगे। डीलू काफी ज्यादा सरप्राइज थे, खास करके इस एरे फॉर्मेशन को देख करके। बिंगजिंग जी भी ये चीज देखती है, ये कहती है ये जो वॉरियर है इनको नहीं जानती थी, शायद ये हमारे पॉइजन सेक्ट मास्टर के कंपेरेबल के होंगे। जो इन्होंने एरे फॉर्मेशन बनाया था वहां से एक टेरिफाइंग पावर ऑफ फ्लेम निकल रहा था, जिसे देखकर ये भी हैरान थी। और जो कंट्रोल लेवल था फॉर्मेशन के बारे में वैसे भी बहुत कम लोग जानते थे। चेंगजिंग अब समझ जाता है ये कोई और नहीं बल्कि वही बाम्बू एल्डर यानी एल्डर झूलाओ हैं फेंगजियांग पवेलियन के। समझ जाता है डीलू भी अगर ये वही होंगे तब इनका बचना अब यहाँ पर मुश्किल है। ये दोनों डिसाइड करती है फॉर्मेशन काफी ज्यादा वियर्ड है, पहले इसको ब्रेक करते हैं। अगर हम यहाँ से बच गए, यहाँ से भागने में रह गए तो हम बाद में बात करेंगे अपने डील के बारे में। डीलू तुरंत ही बिंगजिंग को सील से बांधे रहते उसको निकाल लेते हैं। ये चीज निकलता है, बिंगजिंग नीचे गिरने लगती है। पील किंग और मास्टर लू ये डीलू अब डिसाइड करते हैं इस फॉर्मेशन से यानी कि झूलाओ से फाइट करने का। दोनों अपनी फाइटिंग की रिलीज करते हैं। जो फॉर्मेशन रहता है जो फ्लेम पावर निकल रहा था वो एक पाइथन का शेप ले लेता है। चेंगजिंग यानी अपना जो पील किंग था ये इस पाइथन को देखकर समझ गया था ये काफी ज्यादा बुद्धिमान लग रहा है। दोनों मतलब इस समय इस फ्लेम पाइथन को देखकर थोड़े हैरान थे और डरे हुए भी थे। इनके कपड़े भी मानो इस पाइथन के कारण मतलब जो फ्लेम पावर था उसे जल रहे हो। के शरीर पर भी कुछ जलने के निशान रहते हैं। इलू कहता है हम एक स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से जल्दी भागेंगे। इलू फील कर रहे थे कि जो पावर है इस फ्लेम का धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अगर ये ज्यादा डिले किए तो इनका बचना मुश्किल रहेगा। चेंगजिंग से कहते तुम इस फॉर्मेशन को होल्ड करो, तब तक मैं अपना सबसे पावरफुल अटैक तैयार करता हूँ। इस दौरान एल्डर झूला याद करते हैं इनका जो फेंगजियांग पवेलियन के मेन मास्टर हैं लीडर, वो उनका जो रिलेशन है वानहुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट के साथ काफी अच्छा है। उसके बाद ये अचानक से गायब होकर के डीलू और चेंगजिंग के सामने प्रकट हो जाते हैं। जो अपने पाम से एक पावरफुल अटैक करते हैं। अटैक काफी तेजी से चेंगजिंग की तरफ बढ़ रहा होता है। चेंगजिंग इस अटैक को ब्लॉक करना चाहता था। इस दौरान ये बिंगजिंग को अपनी तरफ खींच लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं चुपचाप। डीलू और चेंगजिंग को समझ में नहीं आता कि ये जो चले क्यों गए इतना वियर्डली।